और सीधा आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में भारत के लोकप्रिय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को भारत के अंदर उसी प्रकार से समाहित कर दिया जैसे अन्य राज्य हैं। जो कांग्रेस, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर के लिए अलग कानून चाहती थी, अलग संविधान चाहती थी, अलग निशान चाहती थी, उनके सपनों को धराशायी करते हुए आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने का कार्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज संभव हो पाया है। बहनों और भाइयों, यही कृतज्ञता होती है अपने पूर्वजों के प्रति। जो उनका संकल्प है उस संकल्प को पूरा करना, और उस संकल्प को पूरा करने का कार्य आज के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के श्री चरणों में नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, भारत के अंदर राजनीतिक स्थिरता और राजनीतिक शुचिता क्या होनी चाहिए, इसका मॉडल स्वतंत्र भारत में अगर किसी ने प्रस्तुत किया था और सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी वह नाम है। भारत की राजनीति में 6 दशक तक सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, लेकिन उनके सार्वजनिक जीवन के दामन में कोई एक दाग नहीं लगा सकता था। सुशासन का जो मॉडल उन्होंने दिया, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, वो अद्भुत था। ये मेरा सौभाग्य है कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो मुझे सांसद के रूप में उनके साथ उनके कार्यों को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ था, और कितनी सहजता, सरलता के साथ सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे देश को राजनीतिक स्थिरता के दौर में ले जाकर के सुशासन का एक मॉडल दिया। और मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई कि आज यहां पे सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की भव्य प्रतिमा का भी अनावरण आज मुझे करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, ये जीवन राष्ट्र को समर्पित है। भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है, और प्रभु राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं। राम का मतलब राष्ट्र है। भारत राष्ट्र को एक उत्तर से दक्षिण तक एकता के सूत्र में बांधने वाला कोई नाम है, वह राम का नाम है। इस मंत्र को लेकर के भारत के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले, सनातन मूल्यों के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले सरदेव अशोक सिंघल जी की भी भव्य प्रतिमा आज यहां पर अनावरण हुई है। बहनों और भाइयों, आज श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का जो भव्य मंदिर हम देख रहे हैं, आज की जो अयोध्या हम देख रहे हैं, ये अयोध्या, ये भव्य मंदिर, ये सरदेव अशोक सिंघल जी की ही परिकल्पना का आधार है। याद करिए, राम जन्मभूमि आंदोलन आजादी के बाद का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन, सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन। देश के सभी पूज्य संतों को एक मंच पर लाने का अभिनव कार्य, और फिर पूज्य संतों के साथ मिलकर के संघ परिवार की ताकत का इस्तेमाल करते हुए